अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक दिस चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हुआ जो कि चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक्स के अंदर। गिटमैन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन हमने सारे 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। आज लास्ट जितने भी लेक्चर डिस्कस किए हैं उसमें हमने फ्यूचर वैल्यू को डिस्कस किया। अब से जो है वो प्रेजेंट वैल्यू स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद एन्युटी स्टार्ट होगी। तो बिना वेस्ट किए टाइम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है, आपको भी शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन हमने करनी है विदाउट रेफरिंग टू द प्री प्रोग्राम फंक्शन ऑन योर फाइनेंशियल कैलकुलेटर। यूज द बेसिक फॉर्मूला फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू अलोंग विद द गिवन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर and the number of periods n to calculate the present value of $1 in each of the cases shown in the following table। हमने जब क्वेश्चन नंबर 2 किया था तो उसमें हमने $1 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, $1 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो डिफरेंट फॉर्मूला है जो कि हम पहली टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसमें डिफरेंट केसेस दिए गए हैं A B C D E, ठीक है। तो हमने जो है वो $1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर आपको गिवन है और नंबर ऑफ पीरियड्स गिवन है। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो केस ए है इसको सॉल्व करेंगे। केस ए है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। केस ए का जो डाटा है वो मैं आपको बता देता हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम आर बोलते हैं वो हमारे पास जो गिवन है वो है 2, ठीक है, 2%। एन हमारे पास गिवन है वो है 4, ओके। और जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है, जो आपके पास फ्यूचर वैल्यू है वो है आपके पास $1। $1 की बेसिकली हमने प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला बताता हूं कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं ये इसको डिटेल में कि फ्यूचर वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले, उसको टाइमलाइन पर ड्रॉ करके भी, ठीक है। तो जस्ट हम डायरेक्टली शुरू करेंगे इसको। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n, इसको i लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू कितनी है, $1 की फाइंड आउट करनी है। 1 प्लस r हमारे पास कितना है, 2%। तो क्या आ जाएगा, इसको 100 पे डिवाइड करके हमेशा लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 0.02, ठीक है। और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, वो है 4। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रेजेंट वैल्यूज की। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करें, ये n हमारे पास कितना था, 4, ठीक। 1.02 आ जाएगी इसको प्लस करने से। इसकी पावर लेंगे, जो आप कैलकुलेटर में आपके पास बटन होता है उसको यूज करके 4, तो ये हमारे पास आएगी 1 डिवाइडेड बाय 1.0824। आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट रिकमेंड किए जाते हैं ताकि आपकी वैल्यू जो है वो ठीक आ सके, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हमेशा इसलिए बताता हूं ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो कि किस तरह से किया। 0.9238, ये आपके पास क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू आ गई $1 की आफ्टर 4 ईयर्स। अगर $1 को कि अगर आज हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें $1 की, अगर उस पर आपको जो इंटरेस्ट है वो 2% हो, ठीक है, तो आज उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0.9238, ठीक है। यही हमने फाइंड आउट करना था। अब सेकंड केस जो है वो हमारे पास केस नंबर बी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे केस बी। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसके में भी $1 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि है आर आपको गिवन है इसमें 10%, ठीक है। और एन कितना गिवन है, वो है 2। और $1 की प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन है जो कि $1 है, ठीक। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। केस बी का नाम देंगे इसको हम प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू कितनी है, $1, ठीक है। डिवाइड करेंगे 1 प्लस ये आपके पास 10% है आर, ठीक है। आर कितना 10, तो ये कितना आ जाएगा 0.1, पावर लगेगी इस पे 2। प्रेजेंट वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय, आप इसको कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करते हैं। पावर लेंगे 2, तो ये आ जाएगी 1.21,
प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स, अब हम 1 डिवाइडेड बाय 1.21 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8264। ये आपके पास क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अगर आपके पास जो है वो आप $1 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो, फ्यूचर वैल्यू तो उसकी कितनी है, ठीक है, $1 है, इसकी अगर आज हम $1 की आज वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो कि आज कितने का है $1, तो वो कितने का मिल रहा है आपको, 0.8264 है। 10 साल के बाद, सॉरी 2 साल के बाद 10% रेट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बन जाती है। क्लियर है। अब इसके बाद केस नंबर सी है और केस नंबर डी है जो कि आपने सॉल्व करना है। सिंपल है, इसलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा इस पे, इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आप भी इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे मैं शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द केसेस शोन इन द फॉलोइंग टेबल, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो डिस्काउंटिंग एट द रेट गिवन एंड अज्यूमिंग दैट द कैश फ्लो इज रिसीव एट द एंड ऑफ पीरियड नीडेड। आपको बता दूं कि डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू को कहते हैं और कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू को कहते हैं। इसमें भी उसी तरह से केस दिए हैं उसने, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको क्वेश्चन भी नजर आया होगा। केस ए सबसे पहले है, उसमें वो कहता है केस A B C D E तक दिए, ठीक है। कैश फ्लो दे दिया, मीन्स टू से दैट वैल्यू दे दी, फ्यूचर वैल्यू दे दी या जो कैश फ्लो आपको मिलेगा, डिस्काउंट रेट दे दिया और एंड ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड दे दिए, 4 चीजें दे दी। ये तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, स्टेटमेंट वाले में आप थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो केस ए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको जो उसने वैल्यू दी है आप लिख लें, कैश फ्लो लिख लें, ठीक है, कैश फ्लो लिख लें या फिर फ्यूचर वैल्यू लिख लें। ऑब्वियस बात है कि फ्यूचर वैल्यू की ही हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है $7,000, ठीक है, और आर आपको गिवन है, वो है फर्स्ट केस में 12%, और एन आपको गिवन है, नंबर ऑफ पीरियड्स वो हैं 20 साल हैं। हम अब हम 4 हैं, नंबर ऑफ पीरियड 4 है, सॉरी ये सेकंड केस में, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपली उसी तरह से। प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू का ही फॉर्मूला लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू, मैं लिख भी देता हूँ, फ्यूचर वैल्यू 1 + r की पावर है n। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 7,000 डिवाइडेड बाय 1 + r कितना है, 12%, तो कितना आ जाएगा 0.12, ठीक है। पावर कितनी लग जाएगी, 4, ओके। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स, अब हम इसको देख लेंगे, 7,000 डिवाइडेड बाय, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.12 की पावर आ जाएगी 4, तो ये हमारे पास आएगा 1.5735, ठीक है। अगर आपको कहीं नहीं लिखा समझ आता तो मैं बोल भी रहा हूँ, वहाँ से भी आप उसको गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम ले आते हैं इसको, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स, अब हम 7,000 को डिवाइड कर देंगे 1.5735 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,448.68 है। तो आप इसको जो है वो राउंड अबाउट करके 4,449 भी कर सकते हैं। ये हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की है 7,000 की। आज अगर 7,000 की वैल्यू अगर आप देखना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें, तो आपके पास क्या वैल्यू निकलेगी, 4,449 रुपए जो है उसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है, 7,000 की। ये 7,000 की वैल्यू जो है वो ज्यादा देर के बाद है, कितने बाद है, 4 साल बाद। तो आज हम अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने ये देख लिया कि 4,449 मीन्स टू से दैट जब हम टाइम वैल्यू पे ड्रॉ करते थे, ये हमारे पास टाइम लाइन थी, ठीक है, ये वाली, ये 0 ईयर है और ये 1 2 3 4 नेक्स्ट है। अब यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो 7,000 मिल रहा है, आप इसको आप यहाँ पे लेकर आना चाहते हो, इस पॉइंट पे 0 पे, आज पे। तो आज हमने वैल्यू चेक की तो वो हमारे पास कितनी आई, 4,449। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये, होप्सो आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप वीडियो को जो है वो रिवर्स करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एक और केस करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 का हम एक और केस कर लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो दूसरा केस है, केस नंबर बी है, केस बी है हमारे पास। इस केस बी में हमें डाटा जो गिवन है वो है कैश फ्लो, जो गिवन है कैश फ्लो 28,000 है, ठीक है, और जो डिस्काउंट रेट आर हमें गिवन है वो 8% है, ठीक है। फिर हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड जो है वो 20 है।
अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल फ्यूचर वैल्यू कितनी है 28,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर हमारे पास कितना है 8%, तो 0.08 आ जाएगा। पावर कितनी लगेगी 20। इसको सॉल्व करेंगे अब हम 1.08 की पावर आ जाएगी हमारे पास 20, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू 4.6609, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 28,000 डिवाइडेड बाय 4.6609, तो ये आ गई हमारे पास 6,007.42। ये हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली। 28,000 की जो है वो आज वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 6,700, ठीक है। 6,007 रुपये जो है वो उसकी आज वैल्यू है, ठीक है, 28,000 की, ठीक है। 20 साल बाद उसकी वैल्यू जो है वो 28,000 मिल रहा है, और उसका ये है 8% है, ठीक है। तो अगर इसकी आज वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास 6,007 वैल्यू निकलेगी, जो कि मैंने आपको टाइम वैल्यू पे भी ड्रा करी। अब इसके बाद जो इसके नेक्स्ट जो केसेस हैं वो केस नंबर सी है, डी है और ई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको वो मेंशन कर देता हूँ, आपने वो खुद से सॉल्व करने। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं। केस नंबर हमारे पास अब केस सी है, ठीक है। इसको आपने खुद सॉल्व करना है, मैं आपको लिख देता हूँ, जिसमें कैश फ्लो जो हमारे पास है, कैश फ्लो हमारे पास है 10,000 और आर हमारे पास जो गिवन है वो है 14% और एन हमारे पास है 12, ठीक है। ये आपने खुद से फाइंड आउट करना है। इसके बाद जो है वो डी है और ई है, ये भी आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको नोट करें, इसको देखें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं।